भाई थाना तहसील हम जावाला तो अच्छी कौन लागेली नहीं 2 ही मिनट को काम से पूरी बस्ती के सामान ब्राह्मण कहाँ के कौन लगे 4 ही ब्राह्मण से उठा रोड के पहले तो पैंक से कहाँ तख्तियों पे लिखा हुआ है कि मंदिर की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराओ। तो ये जमीन का विवाद तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं, भूमाफियाओं से तो वो मिले हुए हैं। अब एसडीओ साहब का देखो इसमें आदेश है खाली करवाने का, या इसमें खाली कर सकते हैं। ट्रस्ट के नाम पर कोई बुरा मामला नहीं है, कोई भी कब्जा नहीं करे, इसके लिए हमने ट्रस्ट बनाया। अंदर से ट्रस्ट बना के बेचने का सिस्टम चालू कर दिया ब्राह्मणों को दबा रहे। क्या लगता है कि प्रशासन इनसे मिला हुआ? हाँ, प्रशासन का फेलियर रहा है इसमें सबसे ज्यादा। होटल लगा रखी है, रातों दारू अंडे मांस चोरियां वोरियां लाते हैं। नमस्कार, चाणक्य इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। फिलहाल हम बगरू विधानसभा के नरसिंहपुरा गांव में मौजूद है, जहाँ 2 पक्षों में मंदिर की ज़मीन को लेकर विवाद है। आइए हम पंडित जी से जानते हैं क्या है कुछ पूरा मामला। पंडित जी, क्या है पूरा मामला? मैं राकेश जोशी पुजारी, नरसिंहपुरा मंदिर का। तो ये ज़मीन का विवाद तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं, पर लेकिन इनका मेन मकसद है कि जो स्मार्ट मीटर था ना, उसको नहीं लगने देने के लिए उससे भटका करके इधर ध्यान भटका दिया उन्होंने। और ये इनका कोई मुद्दा ही नहीं है सच्चाई में, तो ना ही तो इनकी कोई ज़मीन है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। ये फिर कुछ समय पार हो करके ये मंदिर माफी में लग गई। तो ये हमारे पूर्वजों से ही चलती आ रही है, पूजा भी हम ही करते हैं, पूर्वजों से चलती आ रही है। पंडित जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ट्रस्ट के नाम पे क्या कुछ पूरा मामला है? ट्रस्ट के नाम पर कोई बुरा मामला नहीं है। ये लोग नहीं, कोई भी कब्जा नहीं करे, इसके लिए हमने ट्रस्ट बनाया है। और ट्रस्ट का मतलब होता है कि सुरक्षित काम, ये खुर्द बुर्द नहीं होता है फिर उसमें से। ट्रस्ट का मतलब यही होता है। तो ट्रस्ट का अगर मतलब समझे, हमने प्रन्यासी ट्रस्ट बनाया। और ये अगर चाहते हैं तो इनमें अलग अलग गोत्र के हम 5-7 लोग जो भी हैं, जो भी बनेंगे अलग अलग गोत्र के, हम अगर प्रावधान होगा तो लेंगे उसमें से। ऐसा हो सकता है हर जाति से। कितनी बीघा ज़मीन है जो यहाँ बता रहे हो? ये कुल मिला के अभी तो वर्तमान में हमारे इस कंट्रोल में 8 बीघा ज़मीन है, पर लेकिन पूर्व में 40 बीघा ज़मीन थी। तो ये इधर उधर मतलब खुर्द बुर्द हो गई। खुर्द बुर्द का मतलब इन लोगों ने कब्जे कर लिए। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही ठहरे, हाँ आ जाओ महाराज जिम लो, और ब्राह्मण जिम करके मौज हो गए। मौज है, ज़मीनों में कहाँ ध्यान देते थे। आज ज़मीन करोड़ों में पहुंच गई, तो इनका भी दिमाग इधर पहुंच गया, क्योंकि इन लोगों ने तो ज़मीन बेच दी, अब कुछ है नहीं लेना देना। तो इसी पे मतलब कब्जा करने की कोशिश, और एक थड़ी भी रख दी। और मंदिर में भी इन्होंने अपना जो ट्रस्ट का जो बनाया ना अवैध, उनमें भी नाम लिखवा दिया और मंदिर के कैमरे तोड़ दिए उससे पहले। और इनका ट्रस्ट बना नहीं है, पर लेकिन इन्होंने तो फिर राठौड़ी में किया है सारा। पंडित जी, कितना साल पुराना है आपका मंदिर जो बता रहे हो? मंदिर तो 400-500 साल पुराना है साहब, जब से गांव बसा है तब से ही है। तो आप ही पूजा कर रहे हो? आपकी पीढ़ी? हाँ, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा कर रही है, और रिकॉर्डेड पुजारी हैं हम। और ये खालसा से ज़मीन आई है हमारे, इन्होंने नहीं दी है हमारे को ना, ये खालसा से ज़मीन आई है। और संवत 1925 से, संवत सन हो गया 1857 से हमारे पास है। यहाँ क्या आपने कोई ढाबा वाबा खोल रखा है? हाँ, ये ढाबा क्या, ये पानी नहीं था, तो उसे जो गुजर बसर करने के लिए हमने ये खोला है। अब इसमें भी देखो कितनी जर्जर अवस्था में, कोई स्टैंडर्ड आकर के तो कोई खाना खाएगा नहीं। ये गरीब तबके के लिए ड्राइवर लोग ये आते हैं और ये खाना खाते हैं, और इनको कई लोगों को तो पास पैसे भी नहीं होते तो उनको फ्री भी खिलाते हैं। तो अपने मतलब हमारा गुजर बसर चले और मंदिर में की व्यवस्था चले। इन लोगों ने तो पूरा भोग विलास ये वो सब खाना पीना सब बंद कर रखा है, हमारा सब साटा आटा सब बंद कर रखा है। आपने प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया है? सबको अवगत करा रखा है। ये सब इन्हीं के हैं, क्योंकि धन बल और बाहुबल इन्हीं का है, तो गरीब आदमी को तो चिपक दो। और इस पे स्टे भी है, डबल स्टे है, रेवेन्यू का भी स्टे है और सिविल स्टे भी है। आज सुबह के समय काफ़ी आला अधिकारी आए थे, क्या कह के गए? कौन आला अधिकारी आए थे? तहसीलदार? आला अधिकारी आए थे, पर लेकिन उन्होंने ना तो लिखित में ना तो कोई नोटिस दिया, और राठौड़ी में खाली करो, मतलब खाली में जो कोर्ट स्टे है तो खाली कैसे करेंगे ये बताओ। अब खाली कर दे तो ऐसे हो जाएगा, आप उसको ले जाओगे भाई ये खाली पड़ा है कि इसको मतलब चला नहीं सकते, तो हमारी तो दोहरी मार हो गई।
मजिस्ट्रेट की अवहेलना हो गई। और ये तो सरकार की अवहेलना हो गई। कुल मिला के बात ये मजिस्ट्रेट साहब की अवहेलना हो गई। जब दो स्टे हैं उसके बावजूद ये स्थिति है। अगर स्टे नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता ये देखो आप। ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। और जेसीबी लाके एक गड्ढा भी खोद दिया इन्होंने। ये तो इनके सामने तहसीलदार जी भी थे, थानेदार जी भी थे, इनके सामने ये कर दिया। तो ये खिलाफ इनके पीछे क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये तो गलत बात है। धन बल और बाहुबल से ऐसे जीता जा सकता है क्या? और हम भी फिर अगर अपनी पे आएंगे तो मरता क्या नहीं करता, घायल शेर क्या नहीं कर सकता है। फिर अगर हमारी रोजी रोटी जाएगी तो इनकी रोजी रोटी भी जाएगी। इनके भी अवैध चल रहे हैं, सब बिल्कुल नामजद होगा इनका। कहाँ चल रहे हैं पंडित जी तरह? इनके गांव में चल रहे हैं। गांव में ऐसे चल रहा है, इनके जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि पे ही क्रिकेट एकेडमी चल रही है, दो चल रही है। और क्या नाम, एक श्री राम फाइनेंस बाड़ा भी चल रहा है। और भी बहुत सारे चल रहे हैं, इनके ढाबे भी चल रहे हैं, होटल्स भी चल रही हैं और दुकानें भी हैं बहुत सारी। तो फिर वो तो होगा तो सभी का होगा। और देखो ये क्या बोलते हैं, कौन सी ज़मीन है वो, गौचरे की ज़मीन पे कब्जा भी है इन लोगों का। वो आज दिन तक प्रशासन ने कम से कम 10 बार आ गए होंगे, पर प्रशासन ने खाली नहीं करवाया। क्या कारण है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? प्रशासन बस ये धन बल है इनके पास, दबा देते हैं उस चीज़ को। बाहुबल है, एक दूसरे को दबा देते हैं। 11 बीघा जमीन है पूरी। 11 बीघा जमीन है, उस पर कब्जा है पूरा। गौचरे की जमीन, उसको खाली करवाओ देखें। ये तो 8 बीघा है सारी। इनके भी अतिक्रमण कर रखे हैं, इनको भी तोड़ो। मोहनलाल शर्मा पुजारी जी भी हूँ। तो इनके जो अतिक्रमण है ब्राह्मणों के ऊपर, प्रशासन भी और सब जो आला कमान है वो सब अगर ब्राह्मणों के ऊपर चल रहे हैं तो उनका भी तो तुड़वाया जाए। हमने उनका भी लगा रखा है, 1-2 एप्लीकेशन लगा रखी है, तो उनके साथ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे कैमरे मंदिर के तोड़े गए, मंदिर के कैमरे तोड़ने के बाद में हमने थाने में FIR दर्ज करवाई। आज 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कोई कार्रवाई कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ आकर के जबरन आकर के 10-20 जने आकर के थड़ी रख दी। उस दिन भी हमने 112 बुलाया, फिर दोबारा मतलब केस किया वहाँ, तो उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि बाहुबल ये माहौल बना के उस हिसाब से चलो ठीक है साहब, अब ब्राह्मणों को दबा रहे हैं कब्जा को। बस मेन जमा अगर आज भी अपन यहाँ कुछ करेंगे तो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी खुद तहसीलदार जी के सामने देख लो, वो कब्जा करने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, JCB लगा रहे हैं। हमने कहा तहसीलदार जी को तो देख लो। क्या लगता है कि प्रशासन इनसे मिला हुआ? हाँ मिला। खुद तहसीलदार ने पिकअप मंगवा के यहाँ लगवा दी और फिर हमारे को बोल रहे हैं, बोले आप सामान भरो इसके अंदर। जब स्टे लगा हुआ है हम कैसे सामान भर सकते हैं? उन्होंने कह दिया, जाटों ने वो जो आए थे बोले अपने कोई हाथ नहीं लगाएगा, यही रखेंगे। हम कैसे रखते हैं? अवेलना कैसे करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब की अवेलना कैसे कर सकते हैं? सच्चाई है कि 11 तक स्टे लगा हुआ है अभी तक। तो या तो स्टे टूटे, मतलब जब हो, बाकी ऐसे तो ये सब आला कमान वगैरह सब मजिस्ट्रेट की वो करवा रहे हैं, अवेलना ही हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। उस हिसाब से जो भी हो कार्रवाई, अपन कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कानून से जो हमारे नाम पूरा पूर्वजों से बिजली का बिल है 50-60 साल से, यहाँ कब्जा है, कुआं है, हमारे दादाजी के परदादाजी, मतलब अब मैं 55-56 साल का हो गया। उससे पहले से तो मैं खुद, हमारे दादाजी बोला करते थे, हमारा खुद गए खेती करते थे यहाँ। अब खेती नहीं है तो क्या करें हैं? तो खुद तो मंदिर की सेवा में या हमारे लालन हम क्या करें ब्राह्मण? ये जागा की रिपोर्ट है हमारे पास में, डॉक्यूमेंट्स है पूरे। इसमें से भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, मंदिर लग गई 1983 में लग गई थी हमारे, पहले हमारी जमाबंदी खुद के नाम से थी, दादाजी औरों के नाम से थी। तो भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, लग गई। उसके बावजूद हमारे ऊपर 5,000 रुपये मांगे थे उस समय, तो हमारे पास पैसे थे नहीं। बोले आपके नाम लगा जाते हैं, बोले हमारे पास पैसे थे नहीं, तो 5,000 रुपये दे नहीं पाए। तो इस वजह से वो ज़मीन मंदिर में भी लगा दी उन्होंने। अब पैसों से ही सब कुछ होता है, तो फिर गरीब आदमी तो मारा गया। फिर अगर हमारे को अतिक्रमण करना होता तो हम इसको आज से 30 साल 40 साल पहले उर्द-बुर्द कर देते इसको। क्योंकि कई मंदिर में भी ज़मीनें बिक गई, कईयों ने बेच के को कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमारे दिल में ये होती, हम CM साहब के पास गए, CMO में गए, तो उन्होंने भी यही कहा, बोले यार मैं पहला केस देख रहा हूँ जो ब्राह्मण मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं, जमीन को बचा रहे हैं बोले। वहाँ जब हम वहाँ गए, जब भी ये बात हुई, नहीं बोले यार सब आप क्या यार कैसे क्या कर रहे हो? बोले मन का साहब हम गलत नहीं कर रहे हैं, और नहीं अब आगे तक जितने महीने हो गए ये जो ट्रस्ट का ये चल रहा है, 3 जगह केस चल रहा है, देवस्थान विभाग में चल रहा है और भी चल रहा है, लेकिन अपन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। कभी गलत न बोलते हैं न कभी सुनते हैं, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास। मंदिर भी अपना पट्टा है खुद का, हमारा ज़मीन दिया हुआ है। मंदिर जो बढ़ाया अपन ने, पहले पुराना मंदिर था, फिर सहमति से 2000 के अंदर बनाया अपन ने, तो वो हमारा पट्टा खुद का, हमारे पट्टे के हमने दिए, ज़मीन मंदिर में भी दिए, देखो।
तो ये सर ये बात है, तो उसको आप ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में आपसी मामला बिगड़ चुका है। तख्तियों पे लिखा हुआ है कि मंदिर की ज़मीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराओ। हमारे साथ कुछ युवा बुजुर्ग मौजूद है जिनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला, क्या मामला क्या कुछ पूरा मामला है। मामला ये है कि ये नरसिंहपुरा ग्राम की जमी है, मंदिर माफी जमी है। नरसिंहपुरा में ठाकुर जी महाराज का मंदिर है, वो सभी ग्रामवासियों को द्वारा बनाया गया। बहुत 450-500 साल पुराना मंदिर है, उसकी जमी है। जब से पर्चे आए तब से जमी मंदिर माफी यही है। इस पे ब्राह्मण परिवार है एक जो पहले से सेवा करता रहा था, उसको क्या नाम ने गाँव वालों ने सहमति दे रखी थी कि आप इसमें अपने भरण पोषण के लिए आप इसमें खेती करो और ठाकुर जी महाराज के भोग लगाओ। उसके बाद में ब्राह्मणों ने क्या किया, उसमें मन में लालच जगा उन्होंने, तो उन्होंने ब्राह्मण परिवार अकेले ने मिलके एक ट्रस्ट बनाने की सोची वो माफिया के साथ मिलके कि जमीन को हड़पने के लिए इसमें कुछ पट्टे काट दे, प्लाट बने, कॉमर्शियल एक्टिविटी करें। तो जैसे गाँव वालों को पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया। देवस्थान विभाग में उसकी वो विरोध प्रदर्शन दिया, आपत्ति पत्र दायर किया, तो ट्रस्ट को रुकवाया हमने। फिर गांव वालों ने इस मंदिर जमीन खाली कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, उनको बोला कि खाली कर दो। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मंदिर हमारा है, मंदिर की जमीन भी हमारी है, इसको हम किसी से खाली हालत में खाली नहीं करेंगे। इस कारण गांव वालों ने सब इकट्ठे होकर ये चाहते हैं कि मंदिर की जमीन खाली हो, ये चाहते हैं गाँव वाले। जहाँ देखा गया था कि सुबह के टाइम जहाँ समझाइश बन गई थी, क्या कारण रहा कि वापस बिगड़ गया? प्रशासन का फेलियर रहा है इसमें सबसे ज़्यादा। तहसीलदार जी ने कुछ कार्रवाई नहीं की और ना ही एसडीएम साहब ने, और गुमराह किया गांव वालों को। तो अब गांव वाले यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। कब तक बैठोगे? जब तक ये खाली नहीं हो जाता पूर्ण रूप से। विपक्ष का तो आपके ऊपर आरोप है कि आप भूमाफियाओं से मिले हुए हो, क्या लगता है? भूमाफियाओं से तो वो मिले हुए हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमने तो कोई कब्जा ही नहीं कर रखा ना जमीन पे, उन्होंने कब्जा कर रखा है। अनलीगल गतिविधियाँ करते हैं, रात को शराब बेचते हैं और भी अनलीगल गतिविधियाँ करते हैं। ये मामला है साहब। एग्रीकल्चर जमीन है, एग्रीकल्चर भूमि है, इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। खेती करो, खेती के लिए किसने मना किया है? ये है कलेक्टर साहब का आदेश है हमारे पास, एसडीएम साहब का आदेश है, उसके बावजूद भी ऐसा काम कर रहे हैं। ये खुद ही परिवार में आपस में परिवार के कोलैबोरेट करके एक स्टे ला रखे हैं उन्होंने इस पे कि हमारे पास स्टे है। ये है क्या कारण है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन पहले तो बोला कि हम खाली करवा देंगे, उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया, इन्होंने सहमति दी खाली कर देंगे। फिर 5 दिन का टाइम लेके इन्होंने कोलैबोरेट करके कोर्ट में स्टे ले लिया इन्होंने कोर्ट से। अब प्रशासन बोल रहा है कि स्टे से खाली नहीं करेंगे हम इसको, नहीं करेंगे। हाँ यहाँ तो स्टे भी लगा, बताया जैसे बता रहे हैं। अब बता रहा है ऐसा कोई स्टे हमारे सामने तो कोई स्टे नहीं है, हमारे सामने कोई स्टे का ऐसा नहीं है, नहीं इशू हमारे सामने कोई स्टे का आया नहीं है। इन्होंने एसडीएम दक्षिण के अंदर स्टे लगाया था, तो उसके लिए हमने एसडीएम साहब से लिखवा के लेके आए। एसडीएम साहब ने बोला कि इसमें राजकार्य में कोई लिस्ट लागू नहीं है, तो उसकी कॉपी है हमारे पास। हाँ, और ये निजी संपत्ति नहीं है, मंदिर जमीन है, सभी ग्रामवासी संपत्ति है। ऐसा नहीं कि किसी एक ब्राह्मण परिवार की संपत्ति है, किसी एक की संपत्ति हो, ऐसा नहीं है, पूरे ग्रामवासियों की संपत्ति है। कितनी साल पुराना मंदिर है? मंदिर हमारा 450-500 साल पुराना मंदिर है। हमारे पास बड़कों की बही में लिखा हुआ है, उसमें बड़े आते हैं, वो बड़े आते हैं जो कहते हैं कि इसमें मंदिर ग्रामवासियों का है और ये मंदिर माफी जमी है। देखो इसमें लिखा हुआ है। जरा कैमरा मैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये देखिए, ये श्री माफी मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज। अब एसडीओ साहब का देखो इसमें आदेश है खाली करवाने का, या इसमें खाली कर सकते हैं। आगे देखो, ये देखो इसमें एसडीएम साहब ने कहा इसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठाकुर जी महाराज। हमने ग्रामवासियों ने पूरे आर पार सरपंच महोदय को एप्लीकेशन दी जमीन खाली करवाने के लिए, जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन लगाई है खाली करवाने के लिए, मुख्य नियंत्रण अधिकारी को दी है खाली करवाने के लिए, उपायुक्त को लगाई है, पूरे ग्राम बाकायदा साइन कॉपी है, आयुक्त महोदय को लगाई है, सहायक विकास अधिकारी को लगाई है हमने खाली करवाने के लिए, उपखंड अधिकारी को लगाई है। ये देखो सभी ग्रामवासियों सैनिकों की कॉपी लगी हुई है, पटवारी को दे रखी है उसकी सारी कॉपी, उपखंड अधिकारी को दे रखी है, और इस पे आदेश भी हो रखे हैं। जो हमने एप्लीकेशन लगाई उन पर तहसीलदार जी ने भी आदेश किए खाली करवाने हैं, तहसीलदार जी को तहसीलदार जी ने भी किए हैं। तहसीलदार जी के साथ देखो ये खाली कराने का आदेश है, तहसीलदार ने 1 तारीख को खाली करवाने का आदेश दिया इन्होंने, उसमें बैठे नहीं। फिर 18 तारीख को खाली करने का आदेश दिया, उसमें भी खाली नहीं किया। फिर उन्होंने एसडीएम से दक्षिण से इन्होंने स्टे लेके आ गए, उस स्टे के ऊपर हमने एसडीओ साहब से लिखवा के लेके लिया है कि इसमें खाली कर दें 12 तारीख का है, तो एसडीओ साहब ने लिख के दिया कि जो कार्रवाई हो सकती है तहसीलदार जी।
उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है इसमें। कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन मिला हुआ है। प्रशासन मिला हुआ है हमारे तरफ। प्रशासन पूरा मिला हुआ है। देखो सहमति दी हुई है ना ब्राह्मणों की, क्या नाम इसमें, ये देखो ये जो 1 तारीख का आदेश था ना, ये आपको बताया एक आठ का था, उसमें 5 तारीख को खाली करने का आदेश था। फिर प्रशासन 5 तारीख बाद प्रशासन कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो फिर उसको रोकने के आदेश हैं कलेक्टर साहब के, फिर भी नहीं कर रही है खाली इसको, तो प्रशासन तो मिला हुआ ही है। पैसे लिए हैं तहसीलदार जी ने। हाँ पैसे, तहसीलदार साहब भी आए थे यहाँ पे। हाँ तो बोला है हमने, तो तब भी तहसीलदार जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यार 2 घंटे के लिए खाली रुक जाओ, फिर वापस चला लेना ढाबे को, ये बोल रहे हैं। जब ब्राह्मण परिवार खाली करने के लिए 5 तारीख का 5 दिन का टाइम लेता है, उसके बाद में कोलिब्रेट करके एक स्टे लिया है जो एसडीओ कोर्ट से, ये देखो उसको भी हमने वो करवा दिया, निरस्त करवा दिया। ठाकुर जी की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर कोई स्टे नहीं होता है। आपको भाई साहब इसको मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे जो जिसकी फसल खास होती है, जैसे ठाकुर जी के नाम से हमारी जो सरकारी ज़मीन है, वो 1610 ईस्वी के अंदर हमारे पूर्वज है ना ठाकुर जी का मंदिर बनाए थे। उसके बाद में ये इसकी जो भी एक ढाबे वगैरह ये चला रहे, ये उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें गाँव वालों को कोई इंटरव्यू नहीं था, लेकिन इन्होंने 1 साल पहले इसको ट्रस्ट में लेके इसको भू माफियाओं के साथ मिलके और इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। ये दोनों हड़पना चाहते हैं। इस वजह से जब हमारे गांव वालों को पता चला, उसके बाद हमने सबने इसका विरोध किया है। आज तहसीलदार साहब ने हमारे को सुबह, कल भी यहाँ बोले कि हम सुबह कैंप था हमारा सरकार का, हाँ उसका बहिष्कार भी किया है, और उन्होंने बोला कि आपको कल 12 बजे, आज 12 बजे तक की कार्रवाई कर देंगे। सुबह भी हमारे से यही बात हुई है, यहाँ आने के बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सब प्रशासन ने मिला हुआ है। अब वो किस चीज़ से क्या है वो सब आपको पता है। एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे, जो एक्टिविटी यहाँ पे जैसे ढाबा चलता है, यहाँ पार्किंग चल रही है, रात को शराब बिक रही है, और भी अनैतिक कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे अब हम पूरे ग्रामवासी इसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो एक ब्राह्मण परिवार है, उनके परिवार का एक भूमाफिया है महेश चंद शर्मा, वो इस सारी एक्टिविटी को चारों तरफ से मिलके आज ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इसको बेचना चाहता है। और ये एक दूसरे पे 2 भाई एक दूसरे पे केस लगा के इसको केस कर रखा है। इसमें ज़मीन, ठाकुर जी की ज़मीन पे कोई केस होता ही नहीं है। ये केस लाने के बाद में भी हमने एसडीएम साहब के पास कलेक्ट वहाँ पे जाके उस स्टे को तुड़वाया है। अभी 12 तारीख का लास्ट था। अब ये इनके क्या प्रक्रिया आ रही है आगे, अब आप देख लो उसके। ये चलो एसडीएम जी, तहसीलदार जी सबको झूठा दिलासा दे देते हैं, सब पार हो जाते हैं। क्या पता इनकी कैसी मिली वक्त है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों से यही सुनते हैं भाई, मंदिर के नाम से जमीन बातें खाते थे, ब्राह्मणों सेवा हमारी से होती है। हम गांव वाले भी इनको नाद की दिया करते थे, नाद चून का ले डाले थे, और सेवा ये तो धीरे धीरे अंदर से टेस्ट वेस्ट बना के बेचने का सिस्टम चालू कर दिया। होटल लगा रखी है, रातों दारू अंडे मांस चोरियाँ वोरियाँ लाते हैं, धंधा गाड़ियों का पार्किंग का 500 रुपया गाड़ी का लेते हैं रात का खड़े खड़े। खाना खाया, कौन खाया था ना? खाना नहीं खाया यार, सुबह से पूरा गांव यहाँ खाई। पहले वहाँ गांव में थे, बस काल शाम का ही खाना खाए हुए। आज वो मीटिंग वो था ना कैंप हमारे गांव में, तो वहाँ से सुबह के वहाँ दाना दे के उनको अंदर नहीं घुसने दे कम। फिर वो एसडीएम साहब ने माफ़ी मांग के भाई हमारे को कार्य तो करने दो। सुबह मॉर्निंग में एसडीएम भी आए थे, तहसीलदार भी आए थे, क्या 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 कुछ भी नहीं कह रहे हैं, करवाएंगे शाम पहले बिल्कुल खाली करवाएंगे। एक पचला भी इधर से इधर नहीं किया सुबह से। तहसीलदार जी यहाँ बैठे हैं, जब से गाड़ी घोड़ा यहाँ ला के खड़े करते हैं तो 4 पुलिस वाली एसडीएम जी ने लिख के दे दिया। आपको लगता है कि सरकार ही मिली वक्त है? अजी मिली वक्त जब तो इतना काम ही हो रहा है, 5-5 हैं पूरी बस्ती को चक्कर लगाते। कभी कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, किसी एसडीएम के साथ, तहसीलदार जी के साथ जाते हैं, तो कोई सुनाई नहीं करता। कल शाम तक हो जाएगा, बार आश्वासन मिल रहा है बस। अब आज सुबह से पूरा गांव नहीं, 6 बजे धरना दे के बैठे हुए। पहले तो वहाँ गांव में कौन कौन कर रहा है काम? तहसीलदार कौन कर रही है, वो चक्कर दे रही है। आज भी कह दियो अभी कराऊंगा, फिर कह जो मान दो कर दो, खाली करा दियो, और बाद में अगर 2 घंटा बंद कर दो, फिर चालू कर दीजिए। अब ये खरीदो तो मिली बगे चीजें और कहीं से मिली बगे से मान दो कहते के बाहर खाली कराऊंगा, और बाद में कहते 2 घंटा बंद कर दो, फिर चालू कर दीजिए। पूरा गाँव था मैं जावाला जती, इनको क्यों निर्णय है आज जाओगा जदी घर जदी को निर्णय। बामन न जाए जी, पहले मैं भी कौन जावा डाशो, चाहे 8 दिन रहना पड़े मान। न तो गाड़ी घोड़ा लागवा दिया, न खानो कूनो चालू करवा दिया, न दारू मीट मांस बेचवा दिया, चाहे कहीं भी करे। मैं थोड़ा भाई यहाँ समाज शर्मिंदा था,
मैं थाना तहसील में जावाला तो अच्छी कौन लागेली नहीं 2 ही मिनट को काम से पूरी बस्ती के सामान बामन कहाँ के कौन लगे 4 ही ब्राह्मण से उठा रोड के पहले तो बैंक से कहाँ पर कौन करनो मालूम है पर यहाँ कागज कार्रवाई से जो काम होना चाहिए वही होना चाहिए। जो 5 महीने आगा माने चक्का लगा था 5 से 16 परमानेंट भी काम पर छोड़ मेरे था रोज न खर्चो माँ के किसी फैक्ट्री चाहिए भी को धंधुआरी से मंजूरी करा दिए 16 रोड डेली कदे तहसीलदार गंज जाए कल कलेक्टर गंज जाए कदे पटवारी गंज जाए बापड़ा 5 महीना का बराबर कोई सुनाई कौन करे। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आरोप है प्रशासन के ऊपर पुलिस के ऊपर कि मिली वक्त है और इस ज़मीन पर नाजायज़ भूमाफिया द्वारा कब्जा करवाया जाए। सहयोगी कैमरामैन लोकेश मीणा के साथ मैं सुनी शर्मा, जयपुर। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति